बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे बीआरएस फिजियोलॉजी के जो हमारा बेसिक कंसेप्ट हमारा बन गया था रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम जो है बीआरएस को फॉलो करेंगे पहले पेज से। तो आज जो है हम बात करेंगे लंग वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 लंग वॉल्यूम है। 4 लंग कैपेसिटी के ऊपर बात है, वो भी 4 है हमारे पास। 4 लंग कैपेसिटी। डेड स्पेस उस दिन मैंने थोड़ा सा बताया था, आज थोड़ी सी जो है डेड स्पेस के ऊपर भी बात करेंगे। और अगर इसके बाद हमारे पास टाइम बच गया तो थोड़ी सी बात हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, ये कैसे होती है, इसकी फिजिक्स क्या है, इसकी मैकेनिक्स क्या है। सबसे पहले हम स्ट्रेट अवे आते हैं लंग वॉल्यूम की तरफ। ठीक है, तो लंग वॉल्यूम जो है बेसिकली आपके पास 4 हैं। जो सबसे पहला लंग वॉल्यूम है वो कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ड्राइंग तो मेरी अच्छी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक डमी बनाऊँ। यहाँ पे मैं 2 लंग बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर ब्रोंकाई और फिर 2 लंग। ठीक है, ये आपका नोज हो गया और ये माउथ हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम्स की। टाइडल वॉल्यूम क्या है? देखो, जब आप नॉर्मली सांस लेते हो तो जितना ईयर का वॉल्यूम, ये बाहर हवा है ना, ईयर है। नॉर्मल इंस्पायरेशन में आप जितनी ईयर अंदर लेके आते हो, या नॉर्मली जब आप एक्सपायर करते हो, आराम से बैठे हुए हो, आपने एक्सपायरेशन की तो जितनी हवा आप बाहर लेके गए, ये इक्वल होती है। और इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये कितनी होती है? सबसे पहले तो 500 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है ना, तो 500 मिलीलीटर कितने लीटर हो गया? आधा लीटर, यानी 0.5 लीटर। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है ईयर का जिसको आप नॉर्मल इंस्पायरेशन में अंदर लेके जाते हो। कितनी होती है ये? 500 ml। यानी आप जब नॉर्मली इंस्पायरेशन करते हो, इनहेलेशन करते हो, तो आपके लंग्स के अंदर कितनी ईयर जाती है? 500 ml। इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। या जब आप नॉर्मली एक्सपायर करते हो या एक्सहेलेशन करते हो, यानी हवा लंग्स से निकालते हो, तो ये कितने होती हैं? ये भी 500 ml होती है। तो ये जो नॉर्मल इंस्पायरेशन में या नॉर्मल एक्सपायरेशन में आप अपनी ईयर बाहर या अंदर लेके जाते हो, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, डिफाइन हम इसको कैसे करेंगे? द वॉल्यूम ऑफ ईयर इंस्पायर्ड आर एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रेथ। विद ईच नॉर्मल ब्रेथ, नॉर्मल ब्रीथिंग में आप जितनी ईयर इनहेल करते हो या जितनी ईयर एक्सहेल करते हो, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। जो इनहेल करते हो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम ऑफ इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। जो आप एक्सहेल करते हो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम ऑफ एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। और ये 500 मिलीलीटर होती है, इसको 0.5 लीटर अगर आप लीटर में कन्वर्ट करते, ये वॉल्यूम की, टाइडल वॉल्यूम की समझ आ गई है आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपके पास है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो, अब ये इंस्पिरेटरी है, ठीक है। ये कौन सी ईयर है? ये वो ईयर है जो आप टाइडल वॉल्यूम, जो
जो आपने इंस्पायर किए ना, ये तो आपने जोर नहीं लगाया, ये तो आप नॉर्मली कर रहे हो, आपको पता भी नहीं होता और आप कर रहे हो। लेकिन कभी कभी आप एक गहरा लंबा सांस लेते हो, एक नॉर्मल आपने इनहेलेशन की, इसको हमने कहा टाइडल वॉल्यूम। फिर उसके बाद जोर लगा के मजीद एयर आप अंदर लेके गए, तो ये जो टाइडल वॉल्यूम के बाद जोर लगा के आप मजीद एयर को इंस्पायर करते हो, इनहेल करते हो, इसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी inhaled या inspired above the tidal volume। देखो, मैंने एक नॉर्मल सांस लिया, उसके बाद मैंने जोर नहीं लगाई, अब मैं जोर लगा के मजीद ज्यादा ईयर अंदर लेके गया। तो ये जो जोर लगा के मैं ईयर अंदर लेके गया हूँ ना, इसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये नॉर्मली कितनी होती है? ये नॉर्मली आपके पास होती है 3500 ml, यानी 3.5। 3000 ml का मतलब 3 लीटर और 500 ml का मतलब आधा लीटर, तो 3 लीटर और 0.5, 3.5। इसकी समझ आ गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब तीसरा जो होता है वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी आप लोगों को आना चाहिए, ये कौन सा वॉल्यूम है? सर जो एक्सपायर जोर करे सर, लगा टाइड के वॉल्यूम से ज्यादा, टाइड वॉल्यूम से देखो, ज्यादा करे सर। जोर लगा के वेरी गुड, वेरी। देखो, आप नॉर्मली जब एक्सहेलेशन करते हो, यानी ईयर को आप बाहर निकालते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं जो आप टाइड नॉर्मली टाइडल बाहर? वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। अब नॉर्मल एयर निकालने के बाद आप जो मजीद जोर लगा के एयर निकालते हो, उस एयर को जो आप टाइडल वॉल्यूम के बाद निकालते हो जोर लगा के, उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द वॉल्यूम ऑफ एयर, बताए मुझे, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी Exhaled above above the exhaled tidal volume. exhaled above the tidal Above the वॉल्यूम। tidal volume. समझ आई है? यस सर। और ये आपके पास है 1500 ml टायर। 1500 ml कितने लीटर के बराबर होते हैं? 1 1.5 तक होगा। हाँ, 1.5 क्योंकि 1000 लीटर का मतलब 1 लीटर और 500 एक का मतलब 0.5, 1.5 लीटर। तो आप जोर लगा के नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम जो आप एक्सपायर करते हो, उसके बाद आप जोर लगा के 1.5 लीटर का जो एयर है ये मजीद बाहर निकाल सकते हो। इसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। आखिरी वॉल्यूम है हमारे पास रिजिडुअल वॉल्यूम। नाम से जाहिर है रिजिडुअल, रिजिडुअल मीन रह जाना। ये वो वॉल्यूम है जिसको आप जोर लगा कर भी बाहर नहीं लेके जा सकते। वो ईयर, देखो, आपने टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल किया यानी एक्सपायर किया, उसके बाद जोर लगा के यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक्सहेल किया। इसके बाद लंग्स में जो थोड़ी सी एयर रह जाती है, जिसको आप कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते, जो लंग्स में रह जाती हैं, उसको हम कहते हैं रिजिडुअल वॉल्यूम। और ये आपके पास कितनी है? 1200 ml। ये मेरा जो पीएमडीसी का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? तो 1200 ml। इसको मैंने क्या जुगाड़ लगा के याद किया था कि 12 ने बहरहाल रह जाना है, 1200 ने बहरहाल रह जाना है, जो रह जाना है यहाँ पे वो 1200। 1200 ml ने बहरहाल लंग्स के अंदर रह जाना है, इसको आप बाहर जोर लगा कर भी नहीं निकाल सकते। तो 1200 ml कितने हैं? 1.2 लीटर। ये रिजिड वॉल्यूम, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द वॉल्यूम द वॉल्यूम दैट रिमेन्स इन द lungs आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। जितना आप मैक्सिमम हवा निकाल सकते हो, एक्सपायर कर सकते हो,
उसके बाद जो पीछे रह जाती हैं जिसको आप नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये देखो, जितने भी वॉल्यूम हैं, टाइडल वॉल्यूम जितना आप इनहेल कर रहे हो, जितना आप एक्सहेल कर रहे हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो जोर लगा के इनहेल कर रहे हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो जोर लगा के एक्सहेल कर रहे हो, इन तीनों को आप, एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं स्पायरोमीट्री। क्या? मीट्री। स्पायरोमीट्री। ये एक डिवाइस होता है जो यहाँ पे नाक के साथ लगाते हैं, तो इससे आप पैमाइश कर सकते हो कि अच्छा इस बंदे की टाइडल वॉल्यूम इतनी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतनी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतनी है। नाक के साथ यहाँ पे लगाते हैं तो जितनी हवा आप अंदर नॉर्मली लेके जाते हो, आपको बता देता है कि आपका टाइडल वॉल्यूम इतना है। आप इनहेलेशन जितनी आप नॉर्मली एक्सहेल करते हो, ये मशीन आपको बता देती है कि आपका टाइडल वॉल्यूम, आप एक्सपायरेशन इतना है। जितना आप जोर लगा के अंदर लेके जाते हो, स्पायरोमीटर जो डिवाइस है आपको बता देता है कि आपने इतनी हवा अंदर लेके गए हो। जितनी हवा जोर लगा के आप बाहर निकालते हो, पायरोमीटर जो डिवाइस है ये आपको बता देता है कि आपने इतना वॉल्यूम जोर लगा के बाहर निकाला है। लेकिन जो ये लंग्स में रह जाती हैं, इसको आप स्पायरोमीट्री से कैलकुलेट नहीं कर सकते। टाइडल वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों आप स्पायरोमीट्री से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय पायरोमीट्री, ये रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि ये तो अंदर रह जाती है। स्पायरोमेट्री तो सिर्फ उस ईयर को देखता है जो आपके नाक से जा रही है या आ रही है। लंग्स के अंदर जो रह गई उसको तो नहीं पैमाइश कर सकते ना, वो तो बाहर आती ही नहीं है, वो तो अंदर ही रह गई रेजिडुअल सर वॉल्यूम। जो लंग्स सर जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम रह जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम सही लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा, या फिर मतलब कि ये कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर बार बार रहेगा? नहीं, ये रहेगा। क्यों रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। आपका क्या नाम है? अली अकबर सर। हाँ, अली अकबर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। क्यों जरूरत पड़ी? अल्लाह मियाँ ने जो है यहाँ पे 1200 ये ml की कोलैप्स होने रेजिडुअल वॉल्यूम। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये जो लंग्स है ना, इनकी मिसाल गुब्बारे की, ठीक है? ये जो गुब्बारे हैं बलून, इनको आप खाली करते हो और फिर भरते हो, खाली करते हो और फिर भरते हो। अब गौर से सुनना है ये अगली बात। अगर आपने सोच किया हो, अगर गुब्बारा पूरी तरह खाली हो जाए तो इसको फिल करने में आपको फूंक जोर से लगानी पड़ती है। लेकिन अगर थोड़ा सा पहले से भरा हुआ हो, तो अगर आपने इसको मजीद भरना है तो ज्यादा जोर आपको नहीं लगाना पड़ता। मेरी बात की समझ आ रही है? जी यस यस सर। सर। तो इसलिए लंग्स जो है ना, ये पूरे, अगर 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 लेट्स सपोज ये लंग्स हैं और मैं इनको पूरा खाली कर दूं, तो अब जब मैं इनहेल करूंगा और लंग्स को खोलूंगा, तो मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी लंग्स को खोलने में, लंग्स को फिल करने में। लेकिन अगर लंग्स के अंदर पहले से इतनी हवा मौजूद हो, तो मैं थोड़ी सी ईयर से भी लंग्स को मजीद खोल सकता हूँ। इसलिए जब आप एक्सपायर करते हो तो आखिर में थोड़ी सी हवा अंदर रह जाती है, ताकि आप जब नेक्स्ट इंस्पायरेशन करो, नेक्स्ट इनहेलेशन करो, तो लंग्स को एक्सपेंड होने में आपको ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। बेसिकली ये जो ईयर अंदर रह जाती हैं, ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती हैं। लंग्स को पूरा अगर खाली कर, मैं आप लोगों को ना एक मिसाल देता हूं। आप लोग गुब्बारा लेके ये चीज ट्राई भी कर सकते हो। लेट्स सपोज ये एक बलून, ठीक है, ये बिल्कुल खाली है। आप यहाँ पे मुंह लगा के इसको फिल करना चाहते हो। एक दूसरा बंदा, आपका दोस्त, वो एक और गुब्बारा है जो थोड़ा सा पहले से भरा हुआ है, इसके साथ मुंह लगा के इसको फिल कर रहा है। जोर किसको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ऊपर सर वाले पहले को वाले। या नीचे वाले को? ऊपर पहले वाले। वाले। ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले की अंदर बिल्कुल ईयर नहीं है, जीरो से आपने इसको इन्फ्लेट करना है, आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। नीचे वाले में पहले से थोड़ी सी ईयर है, ये कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं है, तो आप थोड़ा सा आप ईयर अंदर जाओ तो ये भूल जाएगा। तो लंग्स भी ऐसे हैं। तो जो आखिर में रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml रह जाता है ना, वो लंग्स को थोड़ा सा खुला रखता है। अगर ये भी आप निकाल दो तो लंग्स आपके इस तरह हो जाएंगे।
तो अब इसको फिर से इंस्पायरेशन में खोलने में आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। आप तो बाकी काम नहीं करोगे, आप तो बर्गर नहीं खाओगे, आप तो खाना नहीं खाओगे, आपका तो सारा टाइम जोर इंस्पिरेशन पे लंग्स को खोलने में ही लगता रहेगा। तो ये अल्लाह ने आसान बना दिया कि अंदर थोड़ी सी हवा को कोई भी नहीं निकाल सकता, ताकि आप जब अगली दफा इंस्पिरेशन करो तो वो आपके लिए इजी हो। गुड क्वेश्चन। क्लियर हो गया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, ये आपके पास 4 वॉल्यूम हो गए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई। रजा सदा। उसके बाद अब हमारे पास है रवान का, इसी रवान का। अब हमारे पास है कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटीज है? 4। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 4 लंग वॉल्यूम्स हैं। 1 2 3 4। 4 लंग वॉल्यूम जो गए, अब 4 लंग की कैपेसिटीज हैं। लंग कैपेसिटी। अब जो लंग की कैपेसिटी है, कैपेसिटी बेसिकली मिलती हैं एडिशन ऑफ 2 आर मोर वॉल्यूम। जो अभी हमने वॉल्यूम्स पढ़े ना, उनमें से 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम को अगर जमा करो तो उससे बनती है कैपेसिटी। मिसाल के तौर पर आपके पास पहली कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं? ये कहते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बेसिकली रिजर्व वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम कितना था? सर 500 ml। 500 ml। 500 ml 500। जमा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 3500। 3500 ml। तो टोटल हो गया 40। 4000। ये 4000 ml आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब आप कितना इंस्पायर कर सकते हो, कितनी ईयर अंदर लेके जा सकते हो। तो एक जो आप नॉर्मली अंदर लेके जाते हो टाइडल वॉल्यूम, जमा जो आप जोर लगा के अंदर लेके जाते हो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, इन दोनों को जमा करो 4000 ml। यानी आप 4000 ml की जो ईयर है ये इंस्पायर कर सकते हो इंस्पायरेशन में। एक 500 नॉर्मल इंस्पायरेशन में, 3500 जोर लगाकर जो आप इंस्पायर करते हो। तो ये आपके पास हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। समझ नहीं आई? सर हाँ ये सर। दूसरे नंबर पर है आपके पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब देखो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है ये आपके पास है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जमा रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास कितना था? सर 1500 ml। 1500 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था? 1200 ml। 1200। तो 1500 जमा 1200 कितना होता है? 2700। 12 दूनी 2400 और 2700। 2700। अब देखो, आप देखो, सिर्फ आपने ये रटा नहीं मारना कि इन दो के जमा होने से जो बनता है वो एक्सपायरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आप समझो कि इसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्यों कहते हैं। देखो, हम जब नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, आराम से हम बैठे हुए हैं, तो अब जब आप फंक्शन करते हो, आपने ईयर जो है वो बाहर निकाल दिए, एक्सपायरेशन कर दी, तो आप काम करते हो। कोई भी काम जब आप करते हो ना, नॉर्मली जब आप बैठे हो, अभी जो आप बैठे हुए हो की बात सुन रहे हो, तो आपने एक्सपायरेशन की हुई है और आप बैठे हो। तो एक्सपायरेशन आपने की हुई है, इन टाइडल वॉल्यूम आप एक्सपायरेशन आपने निकाला हुआ है। तो पीछे लंग्स में आपके पास 2 रह गए हैं। एक वो जिसको आप जोर लगा के निकाल सकते हो,
यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक वो जिसको आप बिल्कुल निकाल नहीं सकते यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल जो हम फंक्शनल होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, तो हमारी कौन सी पोजीशन होती है कि हमने ईयर को एक्सहेल किया हुआ होता है, यानी टाइडल वॉल्यूम हमने निकाला हुआ होता है और हम काम कर रहे होते हैं, बात कर रहे हैं। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपायरेशन के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, यानी टाइडल वॉल्यूम मैंने एक्सपायर किया हुआ है। तो टाइडल वॉल्यूम तो मैंने नॉर्मली निकाल दिया, वो निकाला हुआ है। तो जो मैं जोर लगा के निकाल सकता हूँ, वो ईयर अंदर बची हुई है, अभी पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने तो जोर नहीं लगाया, मैं तो नॉर्मल बैठा हूँ, जोर लगा के मैं ईयर को एक्सपायर नहीं कर रहा। तो ये जो जोर लगा के मैं एक्सपायर कर सकता हूँ, ये वाली ईयर, और जिसको मैं बिल्कुल एक्सपायर कर नहीं सकता, जो हर हाल में लंग के अंदर रहेगी, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को मिलाओ, इसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। समझ नहीं आई आपको? सर आ गई। यानी दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूँ कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ द लंग which remains in the lung। इधर डिफाइन कर देता हूँ, द वॉल्यूम which remains in the lung after normal expiration। देखो, मैंने नॉर्मल एक्सपायर किया, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? जोर लगा के मैं एक्सपायर कर सकता हूँ, टाइडल जिसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब टाइडल वॉल्यूम जो मैंने एक्सपायर कर लिया है, द वॉल्यूम विच रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। मैंने टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास पीछे दो वॉल्यूम बच गए, एक वो जिसको मैं जोर लगा के निकाल सकता हूँ, दूसरी वो जिसको मैं बिल्कुल निकाल नहीं सकता। तो ये जो दो वॉल्यूम पीछे रह गए हैं, इसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं, द वॉल्यूम रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन ऑफ द टाइडल वॉल्यूम। समझ आइए या नहीं आई? सही yes है sir, सर। अच्छा, अब कोई मुझे बता सकता है क्या हम इस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को स्पायरोमीटर से माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं? नो सर, yes नहीं नो सर, सर, इसके ये सर तो वॉल्यूम रेसिडुअल होगी। वॉल्यूम है इसमें। वेरी एक्सपायरिंग गुड। वॉल्यूम। Yes, sir। रेजिडुअल वॉल्यूम है इस इक्वेशन में, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इनको जमा करोगे तो इसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल। अब रेजिडुअल वॉल्यूम को तो आपकी मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बाहर आता ही नहीं है, उसको तो आप पायरोमीटर से मालूम कर ही नहीं सकते। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री इस प्रोसेस को कहते हैं, जो डिवाइस यूज होती है उसको स्पायरोमीटर कहते हैं, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ये भी मेरे पीएमडीसी के मुझे याद है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, इस रेस्पिरेटरी के पहले पेज से दो क्वेश्चन आए हुए थे। एक ये आया हुआ था कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है नॉर्मल, और एक ये आया हुआ था कि हम जो है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर। तो हर वो कैपेसिटी जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आता हो वो हम नहीं मेजर। क्या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को मेजर कर जी सकते सर। हैं स्पायरोमेट्री से? yes sir, यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, इसमें तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, क्लियर हो गया? इसके बाद जो तीसरी कैपेसिटी है, अल्लाह आप लोग पूछ करके, वो है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी या आल्सो नोन एज AKA फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। अब देखो, फोर्स वाली बात अभी आप लोगों ने गौर से सुना है। फोर्स वाइटल कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, ये डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए, द वॉल्यूम दैट कैन बी दैट कैन बी फोर्स। सर आपका माइक बंद हो गई। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। द वॉल्यूम दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर forceful inspiration is called
FVC यानी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। अब देखो मैं ना ये फोर्सफुली जो मैंने 2 दफा यूज किया लिखा हुआ है ना, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। देखो हम्म, देखो द वॉल्यूम दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो की उसमें मैंने पहले क्या अंदर लेके गया, मैं नॉर्मल जो वॉल्यूम लेके जाते हैं उसको क्या कहते हैं, टाइडल। टाइडल वॉल्यूम। पहले मैं वो लेके गया। उसके बाद मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन की, जोर लगा के जो मैं लेके गया उसको मैं क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी इंस्पायर। रिजर्व वॉल्यूम। ये हुआ ना। यस सर। यस सर। अच्छा अब ये तो मैं नॉर्मल इंस्पायरेशन की, उसके बाद मैंने जोर लगा के इंस्पायरेशन। ये बात हो गई फोर्सफुल इंस्पायरेशन की, क्योंकि फोर्सफुल इंस्पायरेशन से पहले आप नॉर्मल इंस्पायरेशन करोगे ना, तो ये नॉर्मल इंस्पायरेशन हो गई, ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो गई। तो वॉल्यूम दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड, तो अब ये फोर्सफुली एक्सपायर्ड वाला भी, इसको क्या कहते हैं, जब फोर्सफुली एक्सपायर करते हो, जोर लगा के जो आप बाहर निकालते हो, एक्सपायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम। तो इन तीनों को जमा करो, इससे बनती है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। और से फिर सुनो, द वॉल्यूम दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन आप कब करोगे, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे ना, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन टाइडल वॉल्यूम प्लस फोर्सफुल इंस्पायरेशन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये तीन मिला के, जो तीन वॉल्यूम मिला के जो कैपेसिटी बनती है उसको हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी में भी तीन वो हैं, लफ्ज हैं, और इसमें तीन वॉल्यूम हैं। क्लियर हो सर गया? ये वॉल्यूम तो जो है ना फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद होगा ना आफ्टर। सर वो फिर आईआरवी तो ऐड देखो नहीं होगा इसमें। देखो देखो इसमें सारे ऐड होते हैं, द वॉल्यूम दैट कैन बी। देखो आप जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हो, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं जरा इसको मजीद क्लियर कर देता हूँ। देखो आपने एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम अंदर लेके आया, ठीक है, बात क्या हो रही है, कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। एक दफा आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन की, फिर आपने जोर लगा के जो ईयर बाहर निकाला, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन जो आपने की उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले आप नॉर्मल ईयर अंदर लेके गए, उसके बाद आप जोर यानी फोर्सफुल इंस्पायरेशन आपने की यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों के अंदर जाने के बाद जो आप एक्सपायर करोगे, उसमें कौन कौन सी होंगी आपके पास। टाइडल। नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम आप अंदर लेके आए थे, ये वो जो टाइडल वॉल्यूम आप लेके आए थे, ये टाइडल वॉल्यूम भी आपने बाहर निकाला। उसके बाद जो जोर लगा के इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप लेके आए थे, ये भी आपने बाहर निकाला। उसके बाद आपने चूंकि जोर लगा के निकाला है ईयर को, तो जो जोर लगा के ईयर निकालते हैं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, वो भी आपने बाहर निकाला। समझ नहीं आई? आ गई है समझ सर। ठीक है, तो ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी है कि आपने जोर लगा के इंस्पायर किया, फिर जोर लगा के एक्सपायर किया, इस कैपेसिटी को हम कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीट्री से? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर। इसमें आपके यस पास सर। रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। अच्छा अब इसके बाद आखिरी कैपेसिटी अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, वो है टोटल लंग कैपेसिटी। ये तो नाम से जाहिर है कि टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें आपके पास सारे वॉल्यूम आएंगे। इज द सम ऑफ ऑल फोर वॉल्यूम, सम कहते हैं जमा को, द सम ऑफ ऑल फोर वॉल्यूम। कौन कौन से हैं फोर वॉल्यूम? टाइडल। टाइडल। टाइडल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम जमा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जमा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जमा रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। क्या हम इसको स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हैं?
नहीं सर। No, sir. नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपके पास रेजिडुअल Residual वॉल्यूम volume. भी आया हुआ है। तो टोटल लंग कैपेसिटी को आप स्पायरोमेट्री से मालूम नहीं कर सकते और फंक्शनल रेजिडुअल Function. कैपेसिटी को भी आप स्पायरोमेट्री से मालूम नहीं कर सकते। जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में भी रेजिडुअल वॉल्यूम है, टोटल लंग कैपेसिटी में भी रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, जिसको फोर्स वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, सिर्फ इन दो को आप स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई? जी सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं फोर्स। एक तो ये आपके पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हो गया ना, FEV। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कौन सा एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है? तो जो जोर से हम जोर से एक्सपायर बाहर कर सकें। जो बाहर जोर से आप बाहर निकाल सको। वेरी गुड। अब एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1, FEV1। अब गौर से सुनो। जो जोर लगा के आप ईयर बाहर निकालते हो ना, इसको हम कहते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। ये जो जोर लगा के आप ईयर बाहर निकालते हो, तो पहले 1 सेकंड में जो जोर आप लगा के बाहर निकाल रहे हो, तो पहले सेकंड में जितनी ईयर आप जोर लगा के बाहर निकालते हो, उसको हम कहते हैं FEV1। 1 का मतलब 1 सेकंड। तो जो आप जोर लगा के ईयर बाहर निकाल रहे हो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो, तो जो पहले सेकंड में जितनी ईयर आप बाहर निकाल लेते हो, उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? FEV1। One. समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. हाँ। अब ये नॉर्मली कितनी होती हैं? ये नॉर्मली होती है 80%। यानी आप जो ईयर आपने जोर लगा के बाहर निकाली थी ना, ये जो था, ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो थी। इधर चला गया वो पेज, अल्लाह पेज पे रहम करे, गुम हो गया है मुझसे। एक तो ये पेज एंड टाइम पे गुम हो जाते हैं। टाइम कितना है हमारे पास? सर 4 मिनट है। ये देखो, जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है ना, FPC, ये कौन सी थी? जो जोर लगा के इंस्पायरेशन के बाद जो जोर लगा के आप एक्सपायर करते थे। इसमें दो जोर वाले आ गए, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक टाइडल वॉल्यूम। इसको हम कहते थे फोर्स वाइटल कैपेसिटी। यानी जो जोर लगा के आप बाहर निकाल लो, जोर लगा के इंस्पायरेशन के बाद, तो ये थी आपके पास फोर्स वाइटल कैपेसिटी। ठीक है। तो जो जोर लगा के आप बाहर ईयर निकालते हो ना, उसमें 80% आप पहले सेकंड में निकालते हो। उस वॉल्यूम को हम कहते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1। समझ नहीं आ रही है आप लोग? सर आ गई है समझ। Yes, sir. अब इसकी क्या कहानी है? इसकी ये कहानी है आप लोगों के पास, बल्कि इस पे हम फिर कभी बात कर लेंगे कि आपके पास दो किस्म की लंग्स के अंदर डिजीजेज आएंगी पैथोलॉजी में। एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज है, एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। इसमें हम फिर कभी बात करेंगे। अच्छा हाँ, कितना टाइम है? 3 मिनट है हमारे पास। जी सर। हमने डेड स्पेस पे बात की थी, अगर आप लोगों को याद। डेड स्पेस हमारे पास दो किस्म का था, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, और कौन से टाइप था? फिजियोलॉजिकल Physiological. डेड स्पेस। बायोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अच्छा, अब देखो, डेड स्पेस किसे कहते हैं? वो एरिया जिसको हम कंडक्टिंग जोन कहते थे, अगर आप लोगों को याद हो, जो एक्सचेंज ऑफ, बल्कि इस पे हम कल बात कर लेंगे। आज के लिए मैं तो कहता हूँ इतना ही काफी है। जी हमने BRS फिजियोलॉजी को अब शुरू कर दिया है, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह इसी BRS को आगे लेके जाएंगे। जो चीजें BRS पे लिखी हुई हैं, इसको मैं जरा खोल के और जरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊं। जी सर। सर पिक्चर सेंड कर। ओके, ओके जी, अल्लाह।